हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 मई 2021 और आज के वीडियो में हम 10 और 11 मई दोनों ही दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट है वो भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द इंडिया यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग। किस देश ने भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी की है। तो अभी हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियंस के लीडर्स की मीटिंग हुई जिसकी मेज़बानी की पुर्तगाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन की 2021 की मेज़बानी है पुर्तगाल के पास, इसी कारण से पुर्तगाल ने इस मीटिंग की मेज़बानी की है। और इस मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए मोदी जी को इनवाइट किया था यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स मिकेल ने। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों पे डिस्कशन किया गया कि किस तरह से भारत और जो यूरोपियन यूनियन है इनकी पार्टनरशिप को, इनके बीच में संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही एक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप लॉन्च की जाएगी जिसके तहत भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डिजिटल क्षेत्र है, एनर्जी का क्षेत्र है और जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है, इसको और भी इन्हांस करने की कोशिश की जाएगी, इस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इसके लिए 150 मिलियन यूरो के फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन किए गए हैं। बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 27 मेंबर स्टेट मेंबर हैं यहाँ पे और 2021 की प्रेसिडेंसी है पुर्तगाल के पास। और पुर्तगाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है लिस्बन। प्रेसिडेंट है मार्सेलो रिबेलो डे सूजा। प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे ऑन 9 मई एवरी ईयर। हर साल 9 मई को कौन सा देश विजय दिवस मनाता है। तो हर साल रशिया मनाता है 9 मई को विक्ट्री दिवस यानी कि विजय दिवस। ठीक है, तो ये दिन क्यों मनाता है रशिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मन्स थे उन्होंने सरेंडर किया था रशिया के सामने, इसी कारण से 9 मई को जो रशिया है ये विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 में उसकी विक्ट्री थी उसकी 76वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है 9 मई 2021 को। और हर साल इसके लिए जो रसिया है वहाँ पे मॉस्को में एक परेड जो है उसे ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, मिलिट्री परेड को। 1995 में इसे सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, तब से लेकर हर साल इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है 9 मई को ही। और ये जो परेड है इसे मॉस्को विक्ट्री डे परेड के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं रशिया की। तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्वर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने शपथ ली है असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये सक्सीड करेंगे सर्बानंद सोनोवाल जी को। उसके अलावा जो एन रंगासामी हैं ये अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं और MK स्टैलिन ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो बात कर लेते हैं असम की। तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी बन गए हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी और इनकी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी से थी ये। यहाँ पे विधानसभा की सीट है 126 असम में, राज्यसभा की सीट है 7 और लोकसभा की सीट है 14। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। और ये योजना शुरू क्यों की गई है। तो जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है मध्य प्रदेश का, उनको फ्री में कोविड-19 का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। और कहाँ शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा, इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो अवार्ड शुरू किया गया है मनोज दास जी के ऊपर, जो कि काफ़ी जाने माने लेखक थे उड़ीसा के और पद्म अवार्डी भी रह चुके थे। और ये अवार्ड हर साल दिया जाएगा लिटरेचर के क्षेत्र में, जो भी इंग्लिश में उड़ीसा की तरफ से क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन देंगे लेखक अपना, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा हर साल। इसके अलावा एक और अवार्ड की घोषणा की गई है, ये है मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड। और ये दिया जाएगा उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि
उड़िया और इंग्लिश के लिटरेचर के क्षेत्र में अपना क्रिएटिव वर्क दिखाएंगे, अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वी इरई अनबू, ठीक है, वी इरई अनबू इनका नाम याद रखेगा। ये बने हैं तमिलनाडु के नए चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव, ये रहे वी इरई अनबू। और इनको तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव रंजन जी की जगह। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे राजीव रंजन जी को। ठीक है, इसके अलावा 2017 में इन्हें एसपी अधिथानर लिटरेरी अवार्ड भी दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर नए बने हैं एम के स्टैलिन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ स्वर्न इन एज 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर। नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में बिल नेल्सन ने नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शपथ ली है और ये नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। याद रखिएगा इनका नाम बिल नेल्सन, और 14th नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में मानी जाती है। उसके पहले 1915 से 1958 तक यहाँ पे नाका था, नाका यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। ठीक है, यहाँ का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं बिल नेल्सन। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नासा का हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है, और पिछले साल इसके हेडक्वार्टर का नाम चेंज किया गया है। इसका नाम कर दिया गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी? तो ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के ऊपर जो नासा का हेडक्वार्टर है उसका नाम चेंज किया गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2021 वुडी गुथरी प्राइज़। 2021 का वुडी गुथरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने। ठीक है, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने जीता है 2021 का वुडी गुथरी प्राइज़। ठीक है, याद रखिएगा नाम। तो ये जो अवार्ड है ये म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये उन म्यूजिशियंस को दिया जाता है जो कि ऐसे गाने लिखते या गाते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड के लिए होता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंक, ये भी एक सिंगर का ही नाम है, और इनको अभी हाल ही में बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। मैड्रिड ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए जो मैड्रिड ओपन है ये टेनिस का टूर्नामेंट है, और अभी हाल ही में 2021 का जो टूर्नामेंट है ये संपन्न हुआ है। तो जो वुमेन्स में सिंगल टाइटल है ये जीती हैं इस साल अरीना सबालेंका। ठीक है, अरीना सबालेंका। ठीक है, इन्होंने हराया था एशले बार्टी को, और ये इनका पहला खिताब है, इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मेन सिंगल है इसमें जीते अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये दोनों नाम याद रखिएगा, वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल। इसके अलावा वुमेन्स डबल्स में बात करें तो यहाँ पे जीती बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनियाकोवा, और मेंस डबल में जीते मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबोलस। और ये जो टूर्नामेंट है याद रखिएगा ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है, क्ले आउटडोर सरफेस में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो F1 यानी कि फार्मूला 1 जो कि रेस होती है उसका अभी हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है 2021 का, और इसे जीत लिया है वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है 2021 का F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। दूसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टैपेन, और तीसरे पर है वॉल्टेरी बोटास। ठीक है, जो लुइस हैमिल्टन है ये किसके लिए रेस करते हैं? ये रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी रेस हुई हैं इस साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में? तो पुर्तगीज़ ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। और उसके पहले हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। और अभी हुई है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द बुंदेसलीगा टाइटल 2021। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 का बुंदेसलीगा खिताब जीता है?
तो बुंदेसलीगा खिताब जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का सबसे हाई लेवल का खिताब माना जाता है फुटबॉल का। तो हाल ही में टूर्नामेंट हुआ है और इसे जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने, ठीक है। ये फुटबॉल क्लब का नाम है जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है 2021 का, बायर्न म्यूनिख, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लगातार इनका 9वां टाइटल था, लगातार 9 सालों से यहीं जीत रहे हैं इस टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एलिफेंट इन द वोम्ब। एलिफेंट इन द वोम्ब नामक किताब किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्की कोचलिन, ठीक है, कल्की कोचलिन ने लिखी है एलिफेंट इन द वोम्ब नामक किताब, याद रखिएगा, कल्की कोचलिन ने लिखी है एलिफेंट इन द वोम्ब नामक किताब। आपको किताब का नाम भी याद होना चाहिए और ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए, और ये इनकी पहली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CBSE टू मेंटेन साइको सोशल वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। CBSE ने छात्रों के मनोसामाजिक कल्याण को बनाए रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ नाम का एक ऐप लॉन्च किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मनोसामाजिक कल्याण यानी कि साइको सोशल वेलनेस को बनाए रखा जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। तो देखिए, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। तो उनका जो साइकोलॉजी है, उनका जो सोशल बिहेवियर है उसको अच्छा करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए CBSE ने ये ऐप लॉन्च की है, जिसके अंदर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को वहाँ पे लाइव काउंसलिंग सेशन दी जाएगी ट्रेंड काउंसलर्स के द्वारा। CBSE है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है, आपको कोई डाउट है या प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, हु हैज़ ट्रांसलेटेड द बुक अनदर डजन स्टोरीज फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। अनदर डजन स्टोरीज नामक पुस्तक का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है इंद्रानी मजूमदार, ठीक है। इस बुक के लेखक थे बंगाली में सत्यजीत रे, और इसका बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है इंद्रानी मजूमदार ने। तो थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।